तो तुम उसकी डिस्टरबेंस दूर कर दो। तुम दोनों की तो बहुत अंडरस्टैंडिंग है। भाई क्या हो गया आप? ये किस अंदाज में आप मुझसे बात कर रहे हैं? और ये क्या चल रहा है आपके और मुंतहा के दरमियान? तुम्हारे और आनिया के दरमियान क्या चल रहा है मैंने पूछा तुमसे। अरे बेटा क्यों परेशान हो रहे हो? घर में ही होंगे, अच्छी तरह से ढूंढो, मिल जाएंगे। एक एक कोना छान मारा है, हर जगह देख लिया है अम्मा। अब तो कुएं में डोल डालना बाकी रह गया। रोहिल, मुझे सच में नहीं पता क्या चल रहा है अंदर, और आप मुझसे इतना खफा खफा क्यों घूम रहे हैं? मुझसे नहीं, अपने आप से पूछो। कि मेरा आईना तो आप है ना रोहित, मुझे आप में खुद का अक्स नजर आता है। बातें करके तुम मुझे मजीद बेवकूफ नहीं बना सकती। एक मिनट, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुंतहा, मुझे ये बताओ कि तुम रो क्यों रही हो? क्या जरूरत थी आपको मेरे हवाले से बात करने की? मैंने आपको मना किया था ना, फिर भी आपको सुकून नहीं है। प्लीज मुझे बताओ, हुआ क्या है? क्या बात की आपने आनिया से? मैंने सिर्फ ये कहा था कि नाज खाला को समझाओ। क्यों, क्या जरूरत थी? क्यों, आनिया ने कुछ कहा है तुमसे? छोड़े, जहाँ सब लोग कहते हैं वहां वो भी कह ले कि क्या फर्क पड़ता है। प्लीज मुंतहा, प्लीज मुझे बताओ, सच सच हुआ क्या है? मैं नहीं आपको बता रही, फिर आपने जाके उन सबको बोल देना और मेरे लिए प्रॉब्लम हो जानी है। मुंतहा, मैं वादा कर रहा हूं तुमसे, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। प्लीज टेल मी। मुझ पे शक कर रही थी और मुझसे पूछ रही थी कि तुम्हें रोहेल क्यों ड्रॉप करते हैं यूनिवर्सिटी से और पिक क्यों करते हैं। क्या बात कर रही हो? इज शी मैड? पागल तो अब वो पूरी दुनिया को बनाएगी, ये बोल के कि आपके और मेरे बीच में कुछ चल रहा है। मतलब ये कि वो अब आपको और मुझे स्कैंडलाइज करेगी और इस चीज को यूज करेगी ताकि वो शादी से इनकार कर दे। वो क्या इनकार करेगी? इनकार अब मैं करूंगा। नहीं रोहेल, मैं आपको मना कर रही हूँ, अगर आपने ऐसा कुछ किया या किसी से कुछ कहा तो मेरे लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी और अब मैं और मुसीबतें नहीं झेल सकती। प्लीज। तुम्हारा क्यों नुकसान होगा मुंतहा? क्योंकि एक दफा फिर मेरे कैरेक्टर पे कीचड़ उछाला जाएगा, सबकी नफरतों का बोझ मुझे सहना पड़ेगा, इसलिए। इस बार तुम अकेली नहीं हो। क्यों, क्या करेंगे आप? शादी करेंगे मुझसे? नहीं करेंगे ना? तो प्लीज मुझे इन चीजों में इन्वॉल्व ना करें, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, खुदा का वास्ता है। रूसा, मुझे क्या पता था कि मेरी वन साइडेड मोहब्बत आनिया को इतने बड़े इम्तिहान में डाल देगी। तुम कहो तो मैं रोहेल भाई से बात कर लूं एक बार। यहाँ कोई फायदा नहीं है, उस टॉपिक पर एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाह रहे। उस मुंतहा ने उनके दिल में इतना जहर भर दिया ना हम सब के लिए। अब क्या होगा? क्या होगा? शादी तो होगी रोहेल भाई और आनिया की। कैसे? यार रोहेल भाई दुनिया में किसी को भी इनकार कर सकते हैं लेकिन अम्मी अब्बू को नहीं कर सकते। अल्लाह करे ऐसा ही हो यार। मतलब जब से उन दोनों की एंगेजमेंट हुई है ना, मैंने आनिया को अपने दिल और दिमाग से निकाल दिया। मैं तो नजर उठा के उसकी तरफ तक नहीं देखता। अच्छी बात है, स्टे लाइक दिस। रोहेल भाई, मुझे आपसे बात करनी है। देखा कितनी बदगुमानी थी उनकी आंखों में। क्या हो गया इनको? तो बिल्कुल ही बदल गए। यार खुदा की कसम, अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता ना कि उन दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है, मैं मरकर भी ऐसा कुछ नहीं सोचता। मुझे भी नहीं पता था। शी इज माय बेस्ट फ्रेंड और हम 24 घंटे साथ होते हैं। आई डिडंट नो एनीथिंग। यार ये सारी बातें छोड़ो, वो इतने गुस्से में कहाँ गए होंगे? नो आइडिया। खैर करे। इस मुसीबत में फंस गए। तुमने कहीं शॉपिंग पे जाना है आज? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तुम्हें शॉपिंग पे जाना है? हाँ जाना है, अपने लिए नहीं लेकिन आपकी बेटी के लिए। अच्छा देखो, इस तरह नाराज ना हो मुझसे। मैं कल रात ऐसे गुस्से में हो गया था, ब्लड प्रेशर बढ़ गया था मेरा। प्लीज। मेरी तो इंसल्ट कर दी सारी फैमिली के सामने। ले लीजिएगा मुझसे 50,000 रुपए। कौन सी इंसल्ट कर दी?
मुझे नहीं चाहिए 50। अच्छा देखो, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगू, ठीक है? मुझे माफ कर दो प्लीज। अच्छा सुने, वो क्रेडिट कार्ड निकाल दीजिएगा, शॉपिंग पे जाना है मैंने। सारे मसलों का हल तो यही है। मामू, हाँ, वो 2000 रुपए चाहिए थे, किस लिए? बुक्स लेनी है। हाँ बेटा, ये तुम पता नहीं किस मनहूस ने प्राइस बॉन्ड उठाए, अल्लाह गारत करे उसे। तुम जाओ यूनिवर्सिटी, जाओ बेटा, जाओ। जाओ, बस भूल जाओ इस चीज को, ठीक है? ये कार्ड देती है, शॉपिंग करो तो बाद। तुम क्यों नहीं गई शॉपिंग पे? तुम्हारे साथ जाऊंगी ना। वैसे मुझे बताओ, रोहिल भाई का मूड कुछ ठीक हुआ है तुम्हारे साथ? नहीं। पता नहीं, अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये मिसअंडरस्टैंडिंग तुम्हारे बीच में ना मुंतहा ने क्रिएट की है। अगर तो ऐसा हुआ फिर मेरी मोहब्बत में कोई कमी होगी जो रोहिल इस तरह किसी और की बातों में आकर। मोहब्बत बहुत वहमी होती है। मैं नहीं मानती रूसा। मोहब्बत में तो इंसान को खुद से ज्यादा अपने पार्टनर पे भरोसा होता है। जैसे मुझे भरोसा था। इसीलिए तो मीरू भैया की मंगनी 2 मिनट भी नहीं टिकी। तुम बस शिद्दतें चेक करो जरा मेरी मोहब्बत की। अल्लाह इन शिद्दतों को ऐसे ही कायम दायम रखे। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारा जालिम भाई है कहाँ? भाई तो ऊपर है। अगर इजाजत दो तो लाइन मार के आ जाओ मेरा उस पे। चल उनके दरबार पे हाजिरी देकर आती हूँ। वैसे तुम्हारी दादू कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम दादो। अस्सलाम वालेकुम दादू। जीते रहो बेटा। आनिया बेटा, मुंतहा अभी तक नहीं आई, न जाने कहाँ रह गई। बहुत देर हो गई है। आज तो ड्राइवर भी उसके साथ नहीं है। जरा फोन तो करो, मालूम तो करो वो है कहाँ। जी दादो, मैं अभी कर लेती हूँ, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मुझे मीरू भैया को जूस देना था। रूसा तुम दे आओगी? मैं जरा दादू के लिए मुंतहा को कॉल कर दूँ। हाँ मैं जूस लेकर आती हूँ। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है आपके लिए। मेरे लिए? क्यों? मेरा तो चलें, कोई बात नहीं, लेकिन कितनी मोहब्बत की आपने आनिया से। उसको उसी की कदर कर लेनी चाहिए थी, उसी का लिहाज कर लेना चाहिए था। इसी बात का तो अफसोस है। आपको भी पूरी दुनिया में बस एक ही लड़की मिलेगी ना। क्या कर सकते हैं दिल का? कुछ भी कर ले, लेकिन लोग हमेशा उसे एक नेक और शरीफ खानदान की औलाद कहेंगे। तुम भी बहुत अच्छी लड़की हो मुंता। मजाक अच्छा कर लेते हैं। ये एक हकीकत है, मैं सच कह रहा हूँ। हकीकत ये भी है कि मेरी माँ ने 2 शादियां की और वो दोनों नाकाम हो गई, और उसके ताने मैं आज तक सुनती हूँ। लोगों को आदत होती है बातें करने की। पेरेंट्स की गलती की सजा बच्चों को नहीं दी जा सकती। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। ऐसा आप सोचते हैं ना, काश सब ऐसा सोचने लग जाए। एनीवेज, आप तो मुझे फ्लैट दिखाने ले जा रहे थे। तो वहीं जा रहे हैं। अच्छा फ्लैट? इश्तियाक, इश्तियाक, इश्तियाक।
तरस आ रहा है ना मुझ पर। क्यों? ऐसा क्या हो गया जो मुझे तरस आएगा तुम पे? मुझे लगता है करीब की नजर काफी कमजोर है तुम्हारी, इतनी बड़ी टूटी हुई हड्डी नजर नहीं आ रही तुम्हें। मुझे तो सिर्फ अपना टूटा हुआ दिल नजर आ रहा है, दैट्स इट। मतलब फिर हर बात के मतलब इतनी आसानी से समझ आ जाते तो क्या ही बात थी। नहीं, बेकार की बातें बंद करो, बताओ क्यों आई हो इधर? अगर आप मेरे आने के बजाय किसी के जाने को अपने जहन से निकाल देना तो ये आपके लहजे की तलखी काफी कम हो जाएगी। साफ साफ मुंतहा का नाम लेकर ताना क्यों नहीं देती थी तुम मुझे? ताना देने नहीं आई मैं यहाँ पे। इस घर में और भी लोग हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बस उनके लिए थोड़ा सा संभाल लें अपने आप को। पानी लेके आती हूँ तुम्हारे लिए। अगर आपके पेरेंट्स को पता चल गया तो सिचुएशन और नहीं, worse। उन्हें नहीं पता चलेगा बिकॉज हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं सारा कुछ जो है वो हमारे मैनेजर हैं अहमद साहब, वो देखते हैं। ऐसा और क्यों कर रहे हैं? ये देखना सर, मुद्दा है ना। रोहिल के साथ सो कैसा लगा अपार्टमेंट? रेंट कितना है इसका? क्या करोगी जान? रेंट तो देना है ना। मुझे अच्छा नहीं लगेगा तुमसे रेंट लेते हुए। क्या मतलब? ये मेरा अपार्टमेंट है, रेंट पे था, अभी महीना पहले शायद खाली हुआ है। तो वो लोग कितना पे करते थे? लाख, शायद 1.25 लाख मेरे ख्याल से। तो बहुत ज्यादा है। ऐसा करें, आप किसी ने छोटे से इलाके में, मुनासिब से इलाके में छोटा सा फ्लैट कर लें। क्या मसला क्या है? आई मीन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मेरी मदर इस जगह को अफोर्ड नहीं कर सकती, और अगर आपके पेरेंट्स को पता चल गया तो सिचुएशन और नहीं, worse। उन्हें नहीं पता चलेगा बिकॉज ये हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं सारा कुछ जो है वो हमारे मैनेजर हैं अहमद साहब, वो देखते हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? I want to marry you. इस खामोशी को हाँ समझो या ना? मैं तैयार हूँ। चलें अभी। तुम्हारे मामू मार देंगे तुम्हें।
मैं तो बहुत पहले ही मर चुकी हूँ। आप पर, अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है सब कुछ ख्वाब है। या अल्लाह, मैं नहीं जानती मेरे दिल में इतनी बेसुकूनी क्यों है। क्या चीज मेरे दिल को इतना बेकरार कर रही है। लेकिन मैं तुझसे इल्तिजा करती हूँ कि मेरे दिल को सुकून दे दे। मेरे और रोहेल के रिश्ते में आई तलखी को दूर करते। या अल्लाह, हमारी मोहब्बत को कायम रखना, इसे हर बुरी नजर से बचाना। आनिया, ये देखो, नहीं ड्रेस चूज किया है। इट्स वेरी वेरी नाइस। आई थिंक यू शुड वेयर इट एग्जैक्टली दिस वे। दुपट्टा इसके सर पे भी है और साइड पे भी गया हुआ है। दूसरी तरफ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। व्हाट डू यू से? देखो तुम, क्या हुआ है? रूसा, पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तुम ना फजूल में बहुत ज्यादा सोच रही हो। सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र नहीं करो। अरे आनिया बेटा, जरा मुंतहा को तो फोन में लाओ। इतनी देर हो गई, अभी तक नहीं आई वो। अच्छा, मैं मिलाती हूँ। दादू, नंबर ऑफ है। क्या करो, बहरहाल तुम जरा फोन मिलाती रहना। हाँ जी। Sorry for the delay. मुझे यकीन ही नहीं आ रहा है कि मैं मिसेस रोहिल बन गई हूँ। लिखा नाम है तो यही लिखा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ख्वाब देख रही हूँ। क्या मेरे साथ किसी लड़की के लिए इतना खूबसूरत हो सकता है मुंता? Of course, रोहिल, of course।
फिर आनिया और इमाद ने क्यों धोखा दिया मुझे? अगर वो धोखा नहीं देते तो आज मेरे करीब कैसे आते आप? और सच बताऊं तो आज मुझे इस धोखे पर भी प्यार आ रहा है। आज बहुत काम निमट गया, शुक्र अल्लाह का। ठीक कह रही हो। अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ कि वलीमे के जोड़े के लिए आनिया को रोहेल के साथ भेजूं, अपनी पसंद से ले लेंगे। हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया आपका, लेकिन शुक्र खुदा का बारात का फाइनल हो गया। अभी तो रूसा और इमाद हैं, वो अपनी शॉपिंग के लिए शोर मचाएंगे। अरे उनसे कहें शॉपिंग का क्या है, शादी के घर में तो शॉपिंग आखिरी वक्त तक चलती रहती है। ठीक कह रही हो, बस दुआ करो कि सब कुछ ठीक ठीक रहे आखिर तक। आमीन इंशाल्लाह। वैसे मेरा शामिर होता ना अभी तो आधी से ज्यादा काम तो वो अपने सर ले लेता। शामिर को तो मुंतहा की नजर ही लग गई। अरे उससे ज्यादा तो उसकी माँ की बुरी नजर थी। पूरा खानदान उससे अपनी चीजें खुशियां छुपाता था। सही कह रही हो। गुलनाज, ये देखना जरा, मुंतहा है ना? रोहेल के साथ। रशीद, गाड़ी तेज चलाइए सर। पूछे अपनी नवासी से कि यूनिवर्सिटी की वापसी में किसके साथ आई थी। हम सबकी आंखों में धूल झोंक रही है। बंद करे इसका घर से निकलना, वरना ये भी रूही की तरह कोई कारनामा सर अंजाम देगी। अच्छा रोहेल, बेटा तुम्हें 10 दिन के लिए दुबई जाना। क्या कर रहे हैं आप? ये अभी बच्चों वाली बात कर रहे हैं। 15 दिन बाद उसकी शादी है, आप 10 दिन के लिए उसे दुबई भेज रहे हैं। कुछ कमाल है भाई। साजदा, कहाँ रह गई थी? जाओ ये मेरे कमरे में रखो। अम्मा, पूछे अपनी नवासी से कि यूनिवर्सिटी की वापसी में किसके साथ आई थी। क्या हुआ बहू? हम सबकी आंखों में धूल झोंक रही है। बंद करे इसका घर से निकलना, वरना ये भी रूही की तरह कोई कारनामा सर अंजाम देगी। मुंतहा, ये क्या कह रही है गुलनाज? मुझे क्या पता नहीं क्या कुछ कहती रहती हैं ये। क्या बकवास कर रही हो? बताओ अपनी नानी को। क्या कर रही थी रोहेल की गाड़ी में? उसके साथ घूम फिर रही थी तुम? मैं कहीं नहीं घूम रही थी। रोहेल यूनिवर्सिटी आए थे आनिया के काम से, मेरा टकराव हो गया उनसे। और तुम झट से उसकी गाड़ी में आन बैठी। किसे बेवकूफ बना रही हो? किसे? आनिया, क्या हुआ अम्मी? क्या तुमने रोहेल को यूनिवर्सिटी भेजा था? बताओ इन्हें, तुमने रोहेल को नहीं भेजा था यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में बुक्स वापस करने के लिए? बताओ, ये मुझे गलत समझ रही हैं। तो मुझे यूनिवर्सिटी नहीं जाने देंगी क्या? से बोलो। हाँ अम्मी, वो बताना भूल गई थी बस मैं आपको। तुम क्या पागल हो गई हो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? घर के मुलाजिम मर गए थे जो तुम रोहेल को यूनिवर्सिटी भेज रही हो? बहू अब छोड़ो ना, भूल जाओ। क्यों अपनी जान को हल्कान करती हो? अम्मा, इसकी बेवकूफियां खत्म ही होने का नाम नहीं ले रही। शादी सर पे है इसके,
क्या करेगी ये ससुराल जाकर? तुम क्यों परेशान होती हो? बच्चियों की जब शादी हो जाती है ना तो खुद ब खुद सब बातें समझ में आने लगती हैं। इसके भी आने लगेंगी, हैं? मुंतहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपने कमरे में। जाओ। तुमने मामा से झूठ क्यों बोला? कौन सा झूठ? कि रोहेल भाई को तुमने भेजा था। मम्मी मैं और क्या करती, मंतहा ने एकदम से मुझसे कह दिया, और मामा भी तो उसकी यूनी जाने पे बैन लगा रही थी। तो तुमने उस दुनिया जहां की झूठी लड़की की खातिर अपने सर पे इल्जाम ले लिया। वो झूठी हो सकती है लेकिन रोहेल नहीं हो सकते। वो मुझे सब सच बताती है। आनिया, तुम्हारी ये सादगी ना किसी दिन बहुत बड़ा नुकसान कर देगी। जो नुकसान किस्मत में लिखा हो एमन, वो तो होना ही होता है। तुम जैसे बेवकूफ लोग ना ऐसे नुकसान खुद पकड़ कर लाते हो। आनिया, अभी भी वक्त है, होश के नाखून लो। आहिस्ता बोलो एमन। तुम मुझे बताओ क्या करूं मैं? तुम रोहेल भाई से पूछो, वो तुम्हारी नाक के नीचे क्या चक्कर चला रहे हैं। कोई चक्कर नहीं चला रहे रोहेल, और तुम बेफिक्र रहो। इफी खाला ने कौन सा छोड़ा होगा इन्हें? एक अदालत चल रही होगी उनके घर पे भी। आनिया, ये क्या था? अम्मी आप तो प्लीज गुस्सा नहीं करें। तुम बस कर दो अब ये बेवकूफियां करना। अम्मा के सामने तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकी। यही तौर तरीके थे उसकी माँ के भी। अम्मी आपको क्या हो गया? आप हर बात के बीच में रूही पुप्पो को क्यों ले आती हैं? अरे वो शातिर औरत निकली ही कब है हमारे बीच से, और मैं सब कुछ जानती हूँ। ये उसी की पढ़ाई हुई पट्टियां हैं सारी। मामा छोड़ें बस, आप इतनी स्ट्रेस नहीं लें। अरे तुम लोग ने तो देखी नहीं उसके चेहरे पे फूटती हुई खुशी, मैंने देखी है ना। मेरा तो दिल अभी तक चल रहा है, पता नहीं क्या चक्कर चल रहा है। जी मामा, बुलाया आपने? आ गए साहबजादे, जरा पूछिए क्या हरकतें करते कर रहे हैं, पूछिए जरा इनसे। क्या हुआ है? क्या किया है मैंने? प्लीज छोड़ दीजिए इस बात को। क्या मकसद है तुम्हारा रोहेल? अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो उस लड़की को सड़कों पे लिए क्यों घूमते फिर रहे हो? क्यों ड्राइवर बने हुए उसके? मामा मैंने आपको बताया था एक ही रास्ता था हम दोनों का, इसलिए ड्रॉप किया मैंने उससे। ठीक है, करवाती हूँ मैं उसका रास्ता अलग। अच्छा प्लीज, खाला से आप कोई बात नहीं करेंगी? देख रहे हैं आप किस तरह से गुफ्तगू कर रहे हैं मुझसे? देख रहे हैं आप? इफ़त, तुम भी तो एक बात को बिला वजह तूल दिए जा रही हो खामखा। छोड़ो परे। समझदार है रोहेल, सेंसिबल है, पढ़ा लिखा है। ये सेंसिबल है? इनको आप समझदार कह रहे हैं? अगर ये सेंसिबल होते तो जिस लड़की को उसके माँ बाप छोड़ चुके हैं, यूं उसको सड़कों पे लेके ना घूम रहे होते। ये देख रहे हैं आप, अब ज्यादती कर रही हैं मामा। जाने दो इफ़त, मत खींचो बात को। हद हो गई। हाँ, तुम आ गए और वो वकील से मिला है माद? जी अबू, मिलाया था। चलो अच्छा। अच्छा रोहेल बेटा, तुम्हें 10 दिन के लिए दुबई जाना। क्या कर रहे हैं आप? ये आप भी बच्चों वाली बात कर रहे हैं। 15 दिन बाद उसकी शादी है, आप 10 दिन के लिए उसे दुबई भेज रहे हैं। कुछ कमाल है भाई। अरे भाई, 10 दिन के लिए जा रहा है, 5 दिन पहले आ जाएगा शादी से। क्या बात कर रही हो? जाना बहुत जरूरी है बेटा। लेकिन कुछ नहीं, सुबह तुम्हें तैयारी करनी है, फैयाज साहब के साथ जाना है दुबई। बहुत अहम डील है, ये मिस हो गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा।
5 दिन पहले आ जाओगे। ओके ठीक। रवैया देख रहे हैं आप साहबजादे का? मुझे इनके तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे। इफ़त किन वहमों में पड़ी हुई है। जाने भी दो, कई दफा कहा है तुम्हें, जाने दो, मत बढ़ाओ इतना बात को। समझाओ अपनी माँ को। यार अम्मी का गुस्सा कुछ कम हुआ है? गुस्सा कैसे कम होगा उनका जब रोहिल भाई झूठ बोलेंगे उनसे। कैसा झूठ? ये यार कि मुंतहा उन्हें रास्ते में मिली थी। हाँ तो क्या मतलब? तो रूसा, वो दोनों मुझे कोर्ट में नजर आए थे। कोर्ट में? आहिस्ता बोलो यार, अम्मी ने सुन लिया तो यहाँ सेशन शुरू हो जाएगा। कर क्या रहे थे वो लोग? मुझे क्या पता रूसा। हाँ, मुझे तो लग रहा है आपको वाक बड़ी गड़बड़ सी है, ये कुछ सीधी बात नहीं लग रही मुझे। प्लीज तुम मम्मी की तरह परेशान होना ना स्टार्ट कर दो। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मेरे सर में बहुत दर्द। पर इसे क्या हो? ऐसे ही सर में दर्द था। रोहिल ने तो मुझे शर्मिंदा ही करा दिया कुलनाज के सामने। शर्मिंदा होने वाली क्या बात है अम्मी? कैसी बात कर रही? क्या सोचती होगी वो कि जिस लड़की के लिए सुबह दोपहर शाम में उसे लेक्चर दिया करती थी, उसी को रोहिल लेके गाड़ी में फिर रहा है। अम्मी आप रोहिल भाई को आराम प्यार से समझा दीजिएगा ना। आजकल तो उनके सोचने समझने की सलाहियत ही शायद माफ हुई थी। खुदा जाने क्या हो गया उसे। उस लड़की से खूब अच्छे से बातें करता है, हमसे मुंह बनाए रहता। चलिए मैं, आप टेंशन नहीं ले, मैं करती हूँ भाई से बात जाके। कोई जरूरत नहीं, वैसे भी 10 दिन के लिए दुबई जा रहा है। क्यों इस तरह अचानक क्यों जा रहे हैं? तुम्हारे अब्बू भेज रहे हैं उसे किसी बिजनेस ट्रिप पे। जाके उसकी पैकिंग में हेल्प करो। मैं देखती हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है, कल जरूर आना। मैं पुलाव पकाकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। अल्लाह मेरे मालिक, तू जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। अरे रूही बेगम, कौन सा खजाना हाथ लग गया जो चेहरे पे इतनी फुलझड़ियां फूट रही हैं? हमारा तो कभी तरबूज मीठा नहीं निकला, खजाना क्या खाक हाथ लगेगा? अरे वो तुम्हारी बेटी है ना, ममता शहजादी। अरे मुंतहा। हाँ पता है, वही मुंतहा। उसी का फोन था ना? क्या कह रही थी वो? हाँ उसी का फोन था। अरे मेरी बच्ची ने दिल खुश कर दिया बस। अरे पहलियां बुझवाओगी, सच सच बताओ हुआ क्या है, क्या कह रही थी? उसने डिफेंस में हमारे लिए फ्लैट ले लिया है रेंट पर। अरे इस मनहूस मोहल्ले से तो जान छूटेगी अब मेरी। रेंट पे? अरे क्या फायदा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अरे मेरे लिए तो ये 4 दिन की चांदनी बहुत है। कम से कम इस मनहूस गलीज और बदबूदार मोहल्ले से तो जान छूटेगी। तुम्हें नहीं लेके जाऊंगी मैं वहाँ। बेगम उससे कहो ना अपने मामू से हिस्सा मांगे। हाँ जैसे उसका मामू तो ऐसे हाथ फैलाए हिस्सा लिए बैठा है कि ले बेटा ये हिस्सा और जा। अरे उस मनहूस चुड़ैल नास को तुम क्यों भूल जाते हो, जो खजाने की नागन बनी बैठी है वहाँ पर। वो तो अपना बुखार तक ना दे किसी को। तुमने भी तो 2 दफा उसे चूना लगाया है, भूल गई क्या? चूना तो इम्तियाज मुगल मेरी किस्मत को लगा है, किस्मत को। वो भी एक नहीं 2-2 मर्तबा। अरे 2-2 मर्तबा मैंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। लेकिन देखना तुम, अब मुंतहा को ये गलती कभी नहीं करने दूंगी मैं। हाँ बिल्कुल, उसे अपने काबू में रखना। सोने की चिड़िया है वो, सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया समझकर तो तुमने मुझे भी फंसाया था, किस्मत फोड़ दी मेरी। अरे असल में किस्मत तो मेरी फूटी है। इस महंगी पैकिंग में निकला क्या? चाइना का सामान, वो भी खराब। तुम तो जैसे जापान से आए हो। मोहल्ले की क्या तुमसे बदबू आती है मुझे तो अब। लेकिन रोहेल अभी तो हमारा निकाह हुआ है, आप दुबई जा रहे हैं। अच्छा ही है ना, 10 दिन सुकून से बैठ के सोचूंगा कि करना क्या है मुझे। अब 10 दिन के लिए जा रहे हैं? हाँ पता नहीं कोई फजूल सी बिजनेस डील आ गई है, बाबा ने फंसा दिया मुझे। और जो यहाँ पे आपकी शादी की तैयारियां हो रही हैं, बल्कि कल तो ममानी जान शादी की ड्रेस भी ले आई हैं। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, होने दो तैयारियां। रोहिल मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं? आपको डर नहीं लग रहा है क्या होगा? लिसन, जस्ट ट्रस्ट मी,
किसी भी हालत में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है रोहिल। डरना तो मुझे चाहिए, पूरी फैमिली को फेस करना है मैंने। और तुम तो बहुत बहादुर हो मुंतहा। आपकी मोहब्बत ने मुझे कमजोर कर दिया। हाँ, तुम फोन पे बात कर लो, फिर मेरे रूम में आ जाना, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, मैं आती हूँ। क्या कह रही थी ये? पता नहीं, कुछ बात करनी है उसको। अच्छा सुनो, सिर्फ 10 दिन की बात है। थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी अक्लमंदी, सारी सिचुएशन हैंडल कर लो। मैं वापस आऊंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा। प्लीज, एंड आई विल बी इन टच। ओके? ठीक है, अल्लाह हाफिज। हाथ उठ जाएगा। मेरा भाई है तू मेरा, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं कर सकता वो जो बीवी है मेरी। रोना बंद कर दूं मैं? क्या मैं रो भी नहीं सकती? मेरी पूरी हकीकत तब्दील हो गई है। वो चीज जो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोची थी, वो हकीकत बन गई है। कैसे रिलैक्स करूं मैं? आपको अंदाजा है कि मामू और नानू क्या हाल करेंगे मेरा, और ममानी जान तो मेरा खून पी जाएंगी। किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि आप तुम्हारी तरफ नजर उठा के भी देख सके। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अभी बुकिंग कैंसिल मत करें, शादी उसी डेट पे करें। शादी होने दे। किसकी शादी? इमाद और आनिया की।